कास्टिंग काउच तो सब फेस करते हैं। इज इट? हाँ, कोई बोलता नहीं है। unless you are from the Bollywood industry, you're वो कास्टिंग काउच इज अ रियलिटी। मैं यहाँ बैठ के झुठला नहीं सकता, आपको बोल सकता अरे नहीं होता है। नमस्ते दोस्तों, हर साल मुंबई की तरफ एक लंबी लाइन लगती है। इतनी लंबी लाइन कि अपनी मंजिल तक पहुंचना तो छोड़ो, कुछ ही लोग अपनी मंजिल को सिर्फ देख तक पाते हैं। सपनों की इस नगरी में अपना सपना पूरा करने के लिए हर साल 50,000 से ज़्यादा लोग हीरो बनने के लिए, हीरोइन बनने के लिए या किसी पोस्टर पर सिर्फ मुस्कुराने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं। लेकिन अक्सर लोगों को ये सिर्फ सपने बनकर ही रह जाते हैं, क्योंकि बॉलीवुड के कई शिकारी कैमरे के पीछे छुपे जो होते हैं, जिसमें से एक शिकारी का नाम है कास्टिंग काउच। एक छोटा सा रोल किसी की भी ज़िंदगी बदल सकता है, और यही से शुरू होती है पावर और हैरेसमेंट की गेम। जब एक तरफ स्ट्रगल कर रहा एक्टर होता है, उसकी मजबूरियां होती हैं, तो दूसरी तरफ हवस के भूखे डायरेक्टर और फिल्म मेकर्स। इवन सिनेमा इंडस्ट्री के इस काले और घटिया सच के बारे में सलमान जैसे स्टार तक एक्सेप्ट कर चुके हैं कि यस, कास्टिंग काउच डज एग्जिस्ट। मेगा स्टार चिरंजीवी जी, दे सेड कास्टिंग काउच डज नॉट एग्जिस्ट, इट्स रॉन्ग, कास्टिंग काउच डज एग्जिस्ट। सुरवीन चावला, प्राची देसाई, ऋचा चड्ढा, कंगना रनौत, कल्की, विद्या बालन ने ओपनली एक्सेप्ट किया है कि उन्हें फिल्मों में लेने से पहले उनके सामने भी यही सब कंडीशंस रखी गई थी। और कास्टिंग काउच का ये वायरस सिर्फ फीमेल्स तक ही नहीं, बल्कि मेल स्टार्स को भी इन्फेक्ट कर चुका है, जिसमें आयुष्मान खुराना, रणवीर सिंह, विद्युत जामवाल जैसे काफ़ी सारे एक्टर्स मीडिया में ओपनली इस बारे में बात कर चुके हैं। शक्ति कपूर से लेकर सुभाष घई, साजिद खान जैसे काफ़ी सारे लोगों पे एलिगेशंस लगते आए हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि इतने सालों के बाद भी कास्टिंग काउच जैसी गंदगी इस सफाई क्यों नहीं हो पाई। और आज आपको 90s से लेकर आज तक के काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में भी बताऊंगा, जहां कास्टिंग काउच ने फेमस एक्टर एक्ट्रेसेस की पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, और क्यों आज भी नए एक्टर एक्ट्रेसेस इस ट्रैप में फंस जाते हैं। उन एक्टर एक्ट्रेसेस की भी बात करेंगे जिन्हें कास्टिंग काउच में ना लेटने की वजह से रिप्लेस कर दिया गया, और क्यों इस क्रॉनिक बीमारी को भी सिनेमा इंडस्ट्री से हटाया नहीं जा सकता। सबसे पहले बात करते हैं कि कास्टिंग काउच होता क्या है। जिन लोगों को नहीं पता कि कास्टिंग काउच क्या होता है, तो उन्हें मैं सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। दरअसल कास्टिंग काउच एक ऐसा टर्म है जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है जब कोई पावरफुल इंसान जैसे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या कास्टिंग डायरेक्टर एक एस्पायरिंग एक्टर या एक्ट्रेस से सेक्सुअल फेवर्स मांगता है और उनके साथ सोने की डिमांड रखता है। बदले में वही काम देने का वादा रहता है। ये एक डील की तरह होता है। जो इस डील को मान लेता है वो अर्श से फर्श तक का सफ़र तय करता है, और जो नहीं मानता उनका सपना सिर्फ सपना ही बनकर रह जाता है। बॉलीवुड का ग्लैमर जितना ही चमकदार दिखता है, उसके पीछे उतनी ही अंधेरी कहानियाँ भी छुपी होती हैं। सपना सबका होता है, पर सच सिर्फ कुछ ही लोग कर पाते हैं। एक एस्टीमेट के हिसाब से हर साल लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग मुंबई आते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि उनका चेहरा एक दिन बड़े पर्दे पे दिखेगा। और यह नंबर किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में नहीं मिलता। ये उन लोगों की कहानी है जो हर ऑडिशन लाइन में खड़े मिलते हैं। एक्टिंग स्कूल में एडमिशन के लिए पैसे इकट्ठा करना, भूखे रहना, जेब खर्च के लिए कोई भी छोटा मोटा काम करना, और ये सब स्ट्रगल करने के मेंटल स्ट्रेंथ लेकर वो मुंबई आते हैं। और यहाँ से शुरू होता है उनका असली सफ़र, जो सिर्फ टैलेंट पे नहीं, सर्वाइवल पे बेस्ड होता है। कोई लोग बैकग्राउंड आर्टिस्ट बन जाते हैं, कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर, कुछ बार, जिम, सैलॉन्स में काम करने लगते हैं, और उनमें से सिर्फ 1% ही ऐसे लोग होते हैं जिनमें रेगुलरली इस इंडस्ट्री में काम मिल पाता है। और जब सपना टूटता है तब डिप्रेशन बनता है और उनका सबसे बड़ा दुश्मन, और फिर वो एक ऐसा जाल में फंस जाते हैं जिसका नाम है कास्टिंग काउच। अब इसे कास्टिंग काउच इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक्टर एक्ट्रेसेस का स्क्रीन टेस्ट नहीं, राखी सावंत के लैंग्वेज में बोला जाए तो स्किन टेस्ट किया जाता है, वो भी एक काउच यानी सोफे पर लेटाकर।
ये गेम शुरू कैसे हुआ होगा? तो सवाल ये उठता है कि ये सब होता कैसे है, और सवाल कोई लड़की और कैसे कोई लड़की जो सिर्फ एक मौके के लिए स्ट्रगल कर रही है एक दिन कास्टिंग काउच का शिकार बन जाती है। तो जब एक नई लड़की मुंबई आती है तो वो अपना पोर्टफोलियो बनाती है, सोशल मीडिया पे प्रोफाइल्स डालती है, कास्टिंग कॉल्स के ग्रुप ज्वाइन करती है। ये हर नई एक्ट्रेस का पहला स्टेप होता है। बस वही वक्त होता है जब शिकारी की पहचान की जाती है और यहाँ से शुरू होता है असली खेल। सबसे पहले मीटिंग कहीं पब्लिक प्लेस पे की जाती है जहाँ एक प्रोफेशनल वाइब दी जाती है ताकि लड़की को बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल ना लगे। फिर धीरे धीरे जब सब सेट हो जाता है तो बाद में कहा जाता है कि शूट का बजट टाइट है तो मीटिंग अगर घर पे हो जाए तो बेटर होगा। सर को प्राइवेसी भी तो चाहिए है ना, ताकि वो फ्रीली बात कर सकें। और यही मौका है जहां आकर नई लड़कियां गलती करती हैं। और जब ये लड़कियां डायरेक्टर के घर पे किसी प्राइवेट लोकेशन पे पहुंचती हैं तब प्रोफेशनल मीटिंग का दौर ख़त्म हो चुका होता है और वहां सिर्फ एक शिकारी और उसका शिकार होता है। बातें धीरे धीरे पर्सनल होने लग जाती हैं। डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के शब्द बदलने लग जाते हैं, जैसे तुम्हें पोटेंशियल तो है लेकिन इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और यही शब्द अक्सर इस्तेमाल होते हैं सेलेब्स के खौफनाक एक्सपीरियंसेस, लेकिन बड़ी एक्ट्रेसेस लाइक कल्की, सुरवीन चावला, राधिका आप्टे से लेकर कंगना रनौत और विद्या बालन जैसे इतनी बड़ी सेलेब्स भी कभी न कभी कास्टिंग काउच का शिकार होते होते बची हैं। चित्रंगना सिंह को बाबू मोशाय बंदूकबाज के पेट पे इनडायरेक्टली सेट से इनडायरेक्टली हैरस किया जाता है और वो डायरेक्टर कुशान नंदी के लिए कहती हैं कि वो सेट पे कुछ भी वल्गर बातें किया करते हैं और उन्हें नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ 7 सेकंड के किसिंग सीन बार बार करने पर मजबूर करते हैं। इस तरह के इंटीमेट सीन्स को शूट करने के बाद जानबूझकर डायरेक्टर उन्हें फिर से वही सीन शूट करने के लिए कहते हैं, वो भी पेटीकोट में। यह सिर्फ एक्ट्रेस के साथ ही नहीं होता, कई बार तो मेल एक्टर्स भी इसका शिकार बनते हैं, जैसे कि रणवीर सिंह जो कहते हैं कि उन्हें एक टाइम पे मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश की गई थी। आयुष्मान खुराना अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि जब वो टीवी शो पे थे उन्हें काम देने के अगेंस्ट कॉम्प्रोमाइज़ की डिमांड रखी गई थी। क्यों नहीं ख़त्म होती ये गंदगी? इसका सीधा रीज़न है पावर डायनामिक्स और डर। एक तरफ एक स्ट्रगलिंग एक्टर होता है जिसका सपना उसकी जान से भी प्यारा होता है, दूसरी तरफ एक पावरफुल डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या फिर ये कास्टिंग एजेंट जिनके हाथ में उनके सपने की चाबी होती है। साजिद खान को ही देख लो, इसके ऊपर एक दो नहीं कास्टिंग काउच के मल्टीपल एलिगेशंस लगे हैं। शक्ति कपूर ने एक स्टिंग ऑपरेशन में मीडिया पर्सन तक को कॉम्प्रोमाइज़ करने को कहा। 90s में ममता कुलकर्णी ने भी राजकुमार संतोषी पर एलिगेशंस लगाए। मनीषा कोइराला ने सुभाष घई के साथ कभी दोबारा काम नहीं किया क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी डिमांड्स रखी थी। बॉलीवुड में कोई ऐसा डायरेक्टर या बड़ा सुपरस्टार नहीं है जिसने ये सब नहीं किया हो। इवन सिद्धार्थ मल्होत्रा को ही ले लो, इनके लिए ऐसे र्यूमर्स आते हैं कि वो करण जौहर के चहीते हैं। बात सामने नहीं आती मगर सबने ये सब किया है क्योंकि रोल चाहिए तो बिस्तर पे तो सोना ही पड़ेगा। 2018 में जब मी टू मूवमेंट इंडिया में आया तो बॉलीवुड के अंदर एक तूफान उठा। तनुश्री दत्ता से नाना पाटेकर पर एलिगेशंस लगाए। इस मूवमेंट में और भी नाम आए जैसे विकास बहल, साजिद खान और आलोकनाथ। लेकिन सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। अगर कोई मजबूरी को खरीद रहा है तो आप उसे बेच भी तो रहे हैं ना। आपके लिए आपकी इज्जत सबसे बढ़कर होनी चाहिए, पैसे से भी बढ़कर। बहुत सी एक्ट्रेसेस आज मीडिया में आकर इस पे रोना रो देती हैं मगर बाद में फिर कहती हैं हमने तो अपने दम पर पहचान बनाई है। जब आपने बाद में अपने दम पर ही पहचान बनानी थी तो आपने शुरू में ये सब किया ही क्यों? बहुत सी न्यू एक्ट्रेसेस और लड़कियां खुद को अपनी मर्ज़ी से रोल पाने के लिए ये सब करती हैं और मैं तो कहूँगा कि कई बार खुशी खुशी करती हैं। मगर जब ये सब अपने करियर में सक्सेस हो जाती हैं तो वो फिर अपनी झूठी स्ट्रगल स्टोरी सुनाकर सिंपैथी गेन करने की कोशिश करती हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा।